देश भर के लगभग 600 से ज्यादा दिग्गज वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी किसी केस या फरियाद को लेकर नहीं, बल्कि न्यायपालिका पर हो रहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमलों को लेकर है। ये चिट्ठी न्यायपालिका की साख और भविष्य को लेकर है, जिसमें आम जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति भरोसा और विश्वसनीयता से लेकर कोर्ट के फैसलों को प्रभावित करने वाले तौर तरीकों पर है। दोहरे मापदंडों के आधार पर कोर्ट पर दबाव बनाने से लेकर सोशल मीडिया में न्यायालय को और न्याय व्यवस्था को बदनाम करने जैसे मुद्दों पर चिंता जाहिर की गई है। आखिर क्या जरूरत पड़ी है चिट्ठी लिखने की और क्या है इस चिट्ठी में, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, देश के सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे समेत करीब 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में न्यायपालिका पर खास समूह के दबाव को लेकर चिंता जताई गई है। न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। पत्र में न्यायपालिका की अखंडता को कम दिखाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि एक खास ग्रुप देश में कोर्ट को कमजोर करने में जुटा हुआ है। चिट्ठी के माध्यम से कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। वकीलों ने लिखा है कि न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हम वो लोग हैं जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हमारा ये मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़ा होना होगा। अब साथ आने और आवाज उठाने का वक्त है। उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिप कर वार कर रहे हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अदालतें लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहें। इन सोचे समझे हमलों का उन पर कोई असर न पड़े। वकीलों ने लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे पीटे राजनीतिक एजेंडा के तहत बेबुनियाद आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात हैं, खास तौर पर उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हो। ये हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रही है और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। ये विशेष समूह कई तरीके से काम करता है। ये हमारी अदालतों के स्वर्णिम अतीत का हवाला देते हैं और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। ये महज जानबूझकर दिए गए बयान हैं ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके। ये देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। ये बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। ये हरकत न केवल हमारी अदालतों का असम्मान है बल्कि मानहानि भी है। ये हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। माननीय न्यायाधीशों पर हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही हैं। ये इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की चीज ही नहीं है। हमारी न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। इस तरह उन्होंने खास तौर पर 2 पॉइंट्स पर विशेष जोर देते हुए जिक्र किया है। पहला, राजनेताओं का दोहरा चरित्र, जिसमें कहा गया है कि ये देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर अदालतों में उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो कोर्ट के भीतर ही कोर्ट की आलोचना करते हैं और फिर बाद में मीडिया में पहुंच जाते हैं। आम आदमी के मन में हमारे लिए जो सम्मान है उसके लिए ये दोहरा चरित्र खतरा है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई वो ये है कि पीठ पीछे हमला और झूठी जानकारियां। इस बारे में कहा गया है कि कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। ऐसा वो अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है और कानूनी उसूलों के लिए हमला है। इनकी टाइमिंग भी तय होती है। जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा होता है तब ये ऐसा कर रहे होते हैं। हमने ये चीज 2018-2019 के बीच भी देखी थी। चिट्ठी में लिखा गया है कि कानून का समर्थन करने वाले लोगों के रूप में हमें लगता है कि अपनी अदालतों के लिए आवाज उठाने का समय आ गया है। हमें साथ आने की जरूरत है। चिट्ठी में लिखा गया है कि छिपे हुए हमलों के खिलाफ बोलने की जरूरत है और ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारी अदालतें हमारे लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में बनी रहें। इन सोचे समझे हमलों से बचने की जरूरत है। पत्र में लिखा गया है कि खास समूह अलग अलग तरीकों से प्रपंच कर रहे हैं। इससे न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान होता है। चिट्ठी में कहा गया है कि ये समूह ऐसे बयान देते हैं जो सही नहीं होते हैं और ये राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा करते हैं। सियासी हस्तियों और भ्रष्टाचार के केस में दबाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, ये पत्र क्यों लिखा गया है और किस संदर्भ में लिखा गया है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए गए हैं जो कि हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। कटघरे में खड़ी सरकार के पक्ष में ये पत्र लिखा गया है या उनके विरोध में, इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है।
जैसे ही इस पत्र की खबर सामने निकल कर आई, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट कर दिया। ट्वीट इंग्लिश में था, जिसका हिंदी में अनुवाद कुछ ऐसे है। दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। वकीलों के लिखे हुए पत्र और मोदी के इस ट्वीट को अगर जोड़कर देखा जाए तो आसानी से समझा जा सकता है कि मोदी जी कहना चाहते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, जिससे सरकार पूरी तरह फंस गई है, वो सब फैसले कांग्रेस पार्टी के दबाव में लिए गए हैं। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही बड़ा मजाक है। हो सकता है चीफ जस्टिस को ये पत्र भी इन्हीं के आदेश से लिखा गया हो। दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तब से देश 2 गुटों में बंट गया है, जिनमें से एक गुट तो वो है जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, तर्क करने की शक्ति रखते हैं, और दूसरा गुट वो है जो सरकार की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर सही और गलत का अंतर ही भूल चुके हैं। सरकार की हर बात का समर्थन करने के लिए सच को भी झुठला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सरकार के खिलाफ आ जाए तो ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी गालियां देने से नहीं चूकते। ऐसे लोग मानसिक बीमार होते हैं, जिनका शायद कोई इलाज नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।